अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ पावर ऑफ 5। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8, 5 टू द पावर 8। अच्छा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कभी भी सेम नंबर आपके पास आ जाएँ और वो मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर ऐड होती हैं, बट इन केस अगर आपके पास सेम नंबर आ जाएँ और वो डिवाइड हो जाएँ तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस चीज़ को समझा है। तो हम 5, 24 और -8 कर देंगे क्योंकि 5 कॉमनली लिया जाएगा और इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन है ऑब्वियसली रिव्यू का। तो 24 में से 8 माइनस करें, आई गेस सो इट्स 16। ओके, 5 की पावर 16। इन्होंने यही कहा था कि पावर 5 में छोड़ी। ये तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। नाउ पार्ट बी सेइंग 1/125। अच्छा, 1/125। अब इन्होंने सिर्फ इतना से लिख दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 125 का, वो जो आप एलसीएम, हमें बचपन से बताया जाता है कि इसको एलसीएम बोलते हैं, इसको एलसीएम नहीं बोलते हैं, इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो कितने 5 आ गए? 1 2 3, 3 5 हमारे पास आ गए। आप इसको इस तरह से लिखते हैं 1/5 क्यूब। 125 लिखें या 5 की पावर क्यूब लिखें, बात एक ही है, आपका रिजल्ट सेम ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इसको अभी यहाँ एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि पावर 5 में आंसर देना है, लेकिन मेरे पास यहाँ मौजूद 1 है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर से वैल्यू ऊपर जाती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। अब ऊपर 1 लिखा हुआ है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखूँ भी या ना भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ख़त्म कर दें। ये 3 जो पॉजिटिव था डिनोमिनेटर में, अब ये 3 जो है आप ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा। पार्ट सी, 5th रूट 5। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट की अपनी खुद की वैल्यू होती है 1/2, क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, 4th रूट की वैल्यू होती है 1/4। इसी तरह से ये 5th रूट है, बहुत छोटा सा 5 बना हुआ है रूट के ऊपर, तो 5th रूट की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, सिंपल। ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। अगर आपको स्क्वायर रूट्स की अपनी वैल्यू पता हो तो ये आंसर आपके लिए बहुत ईजी है। सो दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।